तो डियर स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है कि टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम इज। तो ना हमारे पास दो कॉइल है, एक ही वाली कॉइल है जिसकी रेडियस R1 है, इसका नाम मैंने R1 दे दिया, सॉरी 1 दे दिया। और ये दूसरी कॉइल है, इसका नाम मैंने 2 दे दिया और इसकी रेडियस है R2। तो एक कॉइल में करंट होगा, ठीक है ना, एक कॉइल में करंट होगा और उसके करंट की वजह से, जैसे ये कॉइल है ना, इसमें करंट है तो इसकी इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इसके अंदर से पास होती हुई, और इसके बीच में एक और कॉइल रख दी तो उसमें से भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, है ना। इस वाली कॉइल, बड़ी वाली कॉइल के करंट की वजह से इस छोटी वाली में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, या बोलूँ कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, वो हम निकाल सकते हैं। फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बी इंटू एरिया। समझ में आएगा। एक फॉर्मूला फ्लक्स का ये होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल्स टू एम आई। एम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट। तो हमको यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है इन दोनों कॉइल्स का। तो हमने मान लिया कि लेट जो करंट है वो बाहर वाली कॉइल में है, ठीक है। और बाहर वाली कॉइल की वजह से जो उसमें करंट जा रहा है उसकी वजह से इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, है ना, जो फर्स्ट वाली कॉइल है, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर वाली कॉइल से भी पास हो रही होंगी, वो भी हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस को लिख लेंगे फाई अपॉन आई। अब मैंने अभी आपको फाई का फॉर्मूला बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, वो वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो फाई की जगह लिख दूंगा मैग्नेटिक फील्ड। किसकी मैग्नेटिक फील्ड? फर्स्ट वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट उसमें ही है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से कितनी पास हो रही हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मेरे को फ्लक्स इसमें से निकालना नहीं कि छोटी वाली कॉइल में से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये वाली होंगी, जो इसमें से निकल रही होंगी, सिर्फ वही हमको काउंट करनी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन वाली इनटू इसी रीजन का एरिया, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या होती है सेंटर पे, क्योंकि ये कॉइल बहुत छोटी है, क्वेश्चन में गिवन है जो ये वाली कॉइल है, आपकी अंदर वाली कॉइल है R2 रेडियस की, ये बहुत छोटी है। तो मान लेंगे कि ये जितनी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी वो इसके सेंटर पे जितनी होगी उतनी ही होगी, ठीक है। तो B1 की वैल्यू हो जाएगी, हमको पता है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो क्योंकि इस वाली कॉइल की रेडियस R1 है तो यहाँ पर ने R1 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई इसके अंदर से, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से निकल रही हैं, मल्टीप्लाई इसी का एरिया, ठीक है ना। तो दैट इज़ पाई R2 स्क्वायर, अपॉन में आई आ जाएगा, अपॉन में आई आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर इंटू करंट से तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फाई अपॉन आई करना है तो आई और आई कैंसिल हो जाएगा अपना, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन में 2R1, ये अपना आंसर आ जाएगा।